हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही मेरे पास एक अपने जूनियर का फ़ोन आ गया था। तो उसने मेरे को पूछा कि सर 5S सिस्टम क्या होता है। तो मैंने उसको बताया कि 5S सिस्टम क्या होता है। तो उसने मुझे बताया सर कभी मैंने सुना नहीं था। तो ऐसे ही मैंने कई लोगों से सुना है, मतलब मैंने अभी तक 80 to 90% लोगों को देखा है अपने जूनियर्स लेवल पे कि उनको 5S का पता नहीं होता है कि ये 5S सिस्टम होता क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब ये 5S सिस्टम इतना वो हो चुका है, पॉपुलर है, जैसे जापान वगैरह में इतना पॉपुलर है, जापान की टेक्नोलॉजी है ये, तो इतना पॉपुलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को, अपने जितने मेरे जूनियर्स टीम है, इंजीनियरिंग टीम वगैरह में, उनको इसके बारे में बताया जाए कि 5S सिस्टम होता क्या है और 5S सिस्टम में कैसे काम करा जाता है। ठीक है, देर ना करते हुए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ और आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे सारी चीजें मैं आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पे समझाऊंगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुका हूं, तो सामने आप देख रहे होंगे 5S लीन वर्कप्लेस। तो जो 5S सिस्टम है उसमें होता क्या है, जैसे कि पहला जो हमारा होता है सॉर्ट है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग एल्स व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। इनका कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, आइटम का सॉर्टिंग करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज अगर हमें लगता है कि वो डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड करना है उसको, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम साइड कर देंगे, उसको हम थ्रो इट आउट, उसको हम फेंक देंगे। लेकिन जो यूजफुल है उसको हम सॉर्ट करके रख लेंगे। सेकंड है सेट इन ऑर्डर, यानी कि कोई भी चीजें जो है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जैसे हमारे ये जितने भी हमारे इंजीनियरिंग टूल्स हैं ये हमारे एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वो चीजें क्या होंगी, ऑर्डर में अरेंज की गई होंगी। थर्ड पॉइंट है आपका साइन, क्लीनिनेस, यानी कि कीपिंग एवरीथिंग स्वेप्ट एंड क्लीन फॉर इंस्पेक्शन फॉर सेफ्टी प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारा एरिया है, तो वो एरिया क्या होगा, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए वो, और वहां पर जो है बिल्कुल झाड़ू वगैरह जो भी आपको मॉप करना है, कुछ भी करना है, आप वहां पे उसको करेंगे। जितना आपको क्लीन कर सकते हो उसको आप क्लीन करिए उस एरिया को, ताकि तब अगर कोई भी उससे रिलेटेड कोई इंस्पेक्शन वाला कोई आता है इंस्पेक्शन करने के लिए या ऑडिट के लिए, तो वो आपको वहां पे कोई कंप्लेन ना मिले उन लोगों को। ठीक है, फोर्थ है आपका स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज क्लीन अप द स्टेट द एग्जिस्ट व्हेन द फर्स्ट 3 पिलर्स ऑफ और एस आर प्रॉपर्ली मेंटेन। वो बोल रहा है कि अगर ये जो हमारे पहले के जो 3 हैं, यानी कि सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, जब ये हमने जब ये स्टैंडर्ड हमने इनको स्टैंडर्ड कर दिया है, इन तरीके से काम कर लिया है, तो द स्टेट एग्जिस्ट व्हेन द फर्स्ट 3 पिलर्स और एस आर प्रॉपर्ली मेंटेन। तो फिर क्या है कि इसके ऊपर क्या होगा, जब ये प्रॉपर्ली मेंटेन होंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सस्टेन। सस्टेन की बात करते हैं, सस्टेनिंग द डिसिप्लिन, मेकिंग द हैबिट ऑफ प्रॉपर्ली मेंटेनिंग करेक्ट प्रोसीजर्स। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली करेक्ट प्रोसीजर, जो उसका जो सही तरीका है काम करने का, उस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये जो है हमारा जो 5S जो सिस्टम है, उसका 5S सिस्टम यही है। पहला है सॉर्ट, सेकंड है सेट इन ऑर्डर, थर्ड है साइन, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज, फिफ्थ है सस्टेन। अब बात करते हैं कि अगर आपको यहां पर भी अभी समझ में नहीं आया, कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है अगर, तो मैं कंफ्यूजन एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। तो मैं इसके एग्जांपल के लिए आगे बढ़ता हूं। तो ये है आपका पहला एग्जांपल। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप होता है किसी भी सेक्टर में, भले वो मॉल हो या होटल हो या कोई भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया हो, कहीं पर भी वहां पे जो इंजीनियरिंग टीम होती है, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टूल कहीं भी हम रख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो भी टूल्स लगे हुए हैं सिस्टमेटिकली लगे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे बॉल पेन हैमर चाहिए, तो आप इजीली बॉल पेन हैमर को उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बॉल पेन हैमर मेरे सामने कहाँ पे, किस लोकेशन पे रखा गया है, किस पोजीशन पे रखा गया है, किस लोकेशन पे रखा गया है। तो आप उसको इजीली उठाएंगे, अपना काम करेंगे और वापस यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डी मार्ट। ठीक है, ये क्या है, एक डी मार्ट मॉल का है पिक्चर, जो मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, जो मैंने गूगल से इसको डाउनलोड किया था आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या है, एक इन्होंने क्या किया हुआ है कि मॉल में सब चीजें डिस्प्ले में अलग अलग लगी हुई हैं। कहीं मतलब कहीं वॉशिंग पाउडर है, कहीं कोल्ड ड्रिंक है, कहीं कई चीजें हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि इसमें हर चीजें क्या होती हैं, इजीली हो जाता है, आपको ज्यादा चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं और आप इजीली जो है कोई भी चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप सामने जो मेरी फोटो देख रहे हैं, ये है एक रिलायंस मॉल की। तो रिलायंस मॉल पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी है आपका, जैसे कि यहाँ पे हमारे
फ्लोर के पैकेट्स वगैरह हैं और भी आगे जो भी आप पैकेट्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये क्लियर है, एक मतलब रैक वाइज पूरा एक स्ट्रीमलाइन में रखा हुआ है और बहुत ही डिसेंट तरीके से रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई भी शॉपिंग के लिए आएगा तो वो इजीली कोई भी चीज उठा सकता है, कोई भी चीज ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं पहले वाली पिक्चर की, जैसे कि ये टूल वाला पिक्चर हमारा है, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास कोई टूल लेने आता है तो हो सकता है कि वो टूल नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमने वो टूल रखा कहाँ है। लेकिन अगर हमारा कोई दूसरा साथ का जो कलीग है, अगर वो लेने आता है टूल, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, अगर कोई कलीग हमारा टूल लेने आता है तो वो इजीली टूल को उठा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो टूल हमने वेल अरेंज किए हुए हैं अपनी वॉल पे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई थिंक तो इस तरीके से जो ये अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आपने देखा है जैसे मॉल्स वगैरह में, तो ये जो तरीका होता है यही एक फाइबर्स का तरीका होता है और यही हमें मेंटेन करना होता है। तो जो जितनी भी हमारी एक जो टॉप ब्रांडेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो टॉप ये जो मॉल्स होते हैं और जितने भी हमारी ये आईटी कंपनीज होती हैं, और ये सब के सब जो है ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एक और एग्जांपल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक ऑफिस, ठीक है, ये हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे हमारे सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिसेंट तरीके से हर चीजें लगी हुई हैं, सिस्टम अपनी जगह लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारी बुक्स वगैरह है वो अपने तरीके से रखी हुई हैं। तो इसी तरीके से जो हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो हम करते हैं चीजों का, इसको ही एक फाइबर सिस्टम बोला जाता है और यही हमारा एक फाइबर सिस्टम होता है। और जो कोई भी फाइबर सिस्टम पे काम करता है उसका ऑटोमेटिकली जो काम करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, और जो हम हार्ड वर्क करते हैं वो हार्ड वर्क ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क में जाता है। तो बस फाइबर्स वर्क पे काम करने का सिंपल सा चीज जो है फाइबर्स जो हम करते हैं, तो रीजन यही है कि फाइबर्स पे अगर आप काम करते हैं, फाइबर सिस्टम पे अगर आप काम करते हैं, तो वो एक आपका स्मार्ट तरीका होता है और उसमें आपका टाइम जो है वो बचता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं जो भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है वहां पे आपके जो फाइबर सिस्टम के जो डाउट्स हैं, फाइबर सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी अगर डाउट्स आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो क्लियर करूंगा। तो ऐसे ही मैं फिर से जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं किसी अच्छी टॉपिक के साथ। थैंक यू।